सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा था। ठीक है, और अब तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो अब आप लोगों को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, और मैं वो क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं जो कि हमारे नोट्स का था। ठीक है, और वो नोट्स का क्वेश्चंस जो कि अगर आप लोग पढ़ के जाओगे ना, तो फुल्ली गारंटी के साथ कहता हूं आपका ना, मेरा 362 नंबर आया था, मेरा 400 में से 362 नंबर आया था। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं, अगर इस क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हो तो 350 नंबर तो आपका कहीं पर भी नहीं गया। अगर कोई भी बच्चा एकदम कमजोर भी है ना, तो उसका 350 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो चलो आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का जवाब बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताओ, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां पर बनता है? रेटिना या दृष्ट पटल पर। कहां पर? रेटिना या दृष्ट पटल पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कह रहा है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत द्वारा आधारित है? बताओ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वो अपवर्तन के सिद्धांत का, किससे? अपवर्तन के सिद्धांत से टिमटिमाते हैं। किसके द्वारा? अपवर्तन के सिद्धांत से। जैसे कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश, यहाँ तारा है, ठीक है, यहाँ तारा है, पहले यहाँ पर निर्वात होगा। क्या होगा? ऊपर पहले निर्वात होगा। ठीक है, जैसे ये तारा हो गया और तारा से प्रकाश निकला, ठीक है, तो यहां तक तो निर्वात था। उसके बाद वायु आ गया। क्या आ गया? वायु आ गया। वायु जैसे आया तो इसका क्या हो गया? ये कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया? इसकी दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या होगी? इसकी दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे आया तो और घना वायु आ गया, तो ऐसे ही इसकी दिशा फिर चेंज हो गई। क्या हो गई? इसकी दिशा फिर चेंज हो गई। ठीक है, अगर तारा यहां पर है तो आपको दिखाई यहां पर देगा। कहां पर दिखाई देगा? यहां पर दिखाई देगा। ठीक ठीक है, इसके सामने दिखाई देगा। अगर तारा यहां पर, वास्तविक में तारा यहां पर है, बट जो आपको आभासी में तारा यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तारा कहां पर दिखाई देगा? वहां पर। तो ये किसके कारण है? ये किसके कारण संभव है? यह अपवर्तन सिद्धांत के कारण संभव है। ठीक है, क्या होगा? अपवर्तन सिद्धांत के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। जिन्हें क्या होगी? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होगी? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, बट नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। उन्हें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की वस्तु, अगर दूर दृष्टि दोष कहीं पर लिखा है तो मान लो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उल्टा हो रहा है इसमें, समझ लेना। ठीक है, उसके बाद जिन्हें निकट दृष्टि दोष होता है, उन्हें ना क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करके चले आते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अच्छी तरीके से दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष जिनको होता है उन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष हम लोगों को होता है। ठीक है, क्या होता है? हम लोगों को होता है। ठीक है, जो मोबाइल सो कर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं मोबाइल सो कर देखता हूँ रील, ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो इन्हें जरा दृष्टि दोष होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद जरा दृष्टि दोष अगर जो मोबाइल नहीं देखता, वो उनको बुढ़ापे में, जैसे बुढ़ापे में होता है। ठीक है, बूढ़ पुरानिया आदमी के होते हैं। ठीक है, ये मैं अपने लैंग्वेज में बोल दिया, लेकिन बुढ़ापे में होता है। ठीक है, क्या होता है? बुढ़ापे में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? वो क्या करते हैं, जो बुढ़े होते हैं ना, अगर अखबार पढ़ते हैं ना, तो अखबार पढ़ने के लिए उन्हें चश्मा नाक पर रखना पड़ता है। ठीक है, कहां पर रखना पड़ता है? नाक पर। तो नाक पर अगर चश्मा रखते हैं ना, तो उन्हें दूर की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उन्हें जरा दृष्टि दोष होता है। इतने बारे में समझ में आया? इन सभी के बारे में समझ में आया? ठीक है, आया तो अगला क्वेश्चन।
यहां पर देखो इस क्वेश्चन का जवाब क्या कह रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला नंबर ये जान लो कि उल्टा होता है। ठीक है, पहला नंबर ये जान लो उल्टा होता है, तो सीधा वाला सभी गलत, जितने भी सीधा है वो गलत। और उसके बाद वहां पर कौन सा चीज बनता है? वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा, कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उन्हें कौन सा नेत्र दोष होता है? बताओ क्या कह रहा है यहाँ पर, निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। तो कौन कौन ऐसा वस्तु, कौन सा ऐसा उन्हें दोष होगा कि निकट की वस्तुएं उन्हें नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती। तो मैंने आपको बताया था अगर उन्हें दूर की वस्तु दिखाई देती है तो क्या हो जाएगा, उन्हें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उन्हें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा अगर उन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो। समझ में आया? समझ में आया है क्वेश्चन? ठीक है, तो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक आपका आता है वर्णधनता। ये छोटे बच्चों में होता है। क्या होता है? छोटे बच्चों में, बहुत सारे छोटे बच्चों में, जैसे 5 साल के नीचे वाले बच्चों में होता है। ठीक है, इनकी आंखें क्या होती है? इनकी आंखें जो पुतली होती है ना, पुतली इधर से उधर होती रहती है वर्णधान्यता में। ठीक है, क्या होती है? पुतली इधर से उधर होती रहती है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है उसे वो कौन सा रंग होता है? बताओ। सबसे अधिक विचलित बैगनी। ठीक है, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होने वाला? बैगनी। और सबसे कम लाल। ठीक है, क्या होता है? सबसे अधिक विचलित होने वाला, अधिक विचलित होने वाला बैगनी होता है और सबसे कम लाल होता है। ठीक है, सबसे कम लाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु साफ देखने के देख सकने के आंख की कौन सा गुण होता है? बताओ, आंख का कौन सा गुण होता है? सबसे पहला, अगर आप पलक को झपकते हो, मान लीजिए आपको नजदीक की वस्तु देखना है तो आप आराम से आंखें खोलते हो, दूर की वस्तु देखना है तो आप पलक को क्या करते हो, ऊपर कर देते हो, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पलक होता है उसकी समंजन क्षमता होती है। क्या होती है? समंजन क्षमता होती है। तो समंजन क्षमता के कारण क्या होता है, आपकी आंख कभी दूर की वस्तु या कभी नजदीक की वस्तुएं देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? तो जरा दृष्टि दोष बायोफोकल, मतलब द्विफोकल लेंस से होता है। किसके? द्विफोकल, मतलब उसमें उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसी बीमारी होती है ना, उन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही उन्हें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उन्हें द्विफोकल लेंस की ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विफोकल लेंस इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस मालूम था? कमेंट करके बताएं कितने बच्चों को मालूम था। और मैं आपको कह रहा हूं ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियोस देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्वास्थ्य मानव के नेत्र के लिए निकट दूर बिंदु क्या होता है? क्रमशः बताओ, निकट या दूर? निकट होता है वो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? निकट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूर होता है अनंत। क्या होता है? दूर हो रहा होता है अनंत। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 25 सेंटीमीटर और अनंत इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में बताओ। ठीक है,
क्या कह रहा है इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, क्या कह रहा है? विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? सिलेरिया मांसपेशिया द्वारा, आपके पलक के द्वारा। किसके द्वारा? आपके पलक के द्वारा, सिलेरिया मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये चीज तो आपको मालूम हो गया। बट मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दो। और मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला चीज आपको बताना क्या है? आपको बताना क्या है कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको सबसे पहले, जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक है वहां पर मिल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करने से बेटर है हमारा ऐप। ठीक है, अब ऐप क्यों बेटर है? ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अब ऐप क्यों बेटर है मैं आपको बताऊं, वहां पर टेस्ट आपको देने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर फ्री टेस्ट देने को मिलेगा, तो ऐप ज्यादा बेटर है और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगेगा? तो ऐप को डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताऊं, क्या कह रहा है? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो कौन सा रोग होगा? उन्हें निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सी दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, इज राइट आंसर। ठीक है, तो कितने बच्चों को ये मालूम हुआ? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सभी बच्चों को मालूम हो गया। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर आ गया अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में बात करो, बताओ सभी बच्चे इस क्वेश्चंस के बारे में। क्या कह रहा है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बनता है? रेटिना के आगे बनने वाला कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष। देखो मैं जो चीज लिख रहा हूं, रेटिना के आगे, अगर रेटिना के आगे हो रहा है तो निकट दृष्टि दोष, आगे हो रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे हो रहा है। ठीक है, क्या है? रेटिना के पीछे हो रहा है। ठीक है, रेटिना के अगर पीछे हो रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रेटिना के आगे, मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। बताओ, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सी दोष उत्पन्न होती है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कितने बच्चों को मालूम हुआ? बताओ कितने बच्चों को मालूम हुआ, और कितने बच्चे अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए? बताओ, और कितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए? ये चीज बता दो कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चे सब्सक्राइब कर लिए? ऐसा वीडियो आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब देखो। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला। डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से? 7 रंगों के मेल से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 रंग, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है दर्श, ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जिसका विचलन कम होता है। ठीक है, जिसमें विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। क्या होता है? जिसमें विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसमें विचलन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आपको तरंगदैर्घ्य के बारे में बताना है, तो जिसका विचलन कम होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग।
और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, वैगनी, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा और लाल का क्या हो जाएगा, लाल का हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, लाल का हो जाएगा अधिक। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। और मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो यार, मजा आएगा, मजा आएगा, पूरी क्लास में मजा आएगा आपको। ठीक है, पूरी क्लास में मजा आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, बताओ। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसके कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब जो प्रकाश होता है उसका वर्ण, मतलब सातों रंग क्या हो जाते हैं, विक्षेप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी के कारण क्या होता है, आपका इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है, आपका इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, सभी को मालूम हुआ इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, मालूम हो गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। उस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ सभी बच्चे। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, 30 सेकंड का समय बताओ। जितने बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब बता लेंगे मैं जान जाऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ। बताओ जितने बच्चे, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस 30 सेकंड के समय में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो देख लेना कि मेरा गलत मेरा सही, मेरा गलत मेरा सही। ठीक है, ऐसा देख लेना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस, कह रहा है जो निकट दृष्टि, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो दूर की वस्तु देख लेता है ना। तो अगर दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई देती है, उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष, मैंने बोला था अगर दिखाई देती है दूर की वस्तु तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों का सही था, बताओ कितने बच्चों का सही था, बता दो कमेंट बॉक्स में, बताओ सभी बच्चे कितने बच्चों का सही था। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, ना इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु। ठीक है, तब जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। इसे भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। जो बच्चे बता ले जाएंगे मैं जान जाऊंगा कि हाँ दमदार हैं वो। ठीक है, बता दो, अगर इसका भी जवाब आप लोग बता दिए तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग दमदार हैं। बताओ सभी बच्चे। कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं, निलंबित कणों से। तो निलंबित कण किसमें होते हैं, दूध में। दूध में क्या होता है, दूध में क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, और वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। तो कितने बच्चे बता ले गए, कितने बच्चों का राइट आंसर था, पहला नंबर ये होता, कितने बच्चों का राइट आंसर था। अगर राइट आंसर नहीं है ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से मेहनत कर दो, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 15 दिन है बाबू। ठीक है, और 15 दिन है और इस 15 दिन में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, ठीक है बताओ, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु, इसे भी बता दूं, इसका भी 30 सेकंड का समय बताओ, इसे भी बता दूं, इसे भी 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। बताओ सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, ठीक है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, दूर बिंदु मैंने आपको निकट बिंदु बताया था कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूरबीन मैंने आपको बताया था कि अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो दूरबिंदु इसका क्या हो गया, अनंत इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। जितने बच्चे जानते थे उनका राइट आंसर, और जो नहीं जानते थे वो भैया पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक है, और वेलनाकार, वेलनाकार मतलब डबल, क्या होगा, डबल दृष्टि दोष। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, डबल। डबल लेंस क्या होगा, डबल लेंस किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था। द्विफोकल लेंस किसका प्रयोग करते हैं, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे कि उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको बताया था, मैंने अभी इसी वीडियोस में बताया था। ठीक है, अगर याद है तो बता देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपलब्ध होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस इज राइट आंसर। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस इज राइट आंसर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलाइज्ड लेंस मतलब धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। बताओ, धुंधला अपारदर्शी मतलब वो धुंधला चीजें दिखाई देने लगती है। तो आपको सुना है ना क्या, कि आंख खुला कर आई है, दादी जी आंख खुला कर आई हैं, दादाजी आंख खुला कर आए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उन्हें रतौंधी होती है, सॉरी रतौंधी नहीं, उन्हें धुंधला पर दिखाई देता है, और उनके पर्दे पर क्या हो जाता है, पीला रंग आ जाता है। ठीक है, आंख खुलाना, उनके पर्दे पर क्या आ जाता है, पीला रंग आ जाता है। ठीक है, आंख के। तो उन्हें कौन सा रोग होता है, उन्हें मोतियाबिंद होता है। कौन सा रोग होता है, मोतियाबिंद। तभी वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, मतलब वो आंख को खुलवाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला यहां पर होता है, एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है, प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस मालूम था, कितने बच्चों को मालूम था। ठीक है, मालूम था तो ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। बताओ, प्रिज्म में किस रंग का सबसे विचलन कम होता है, वो लाल का होता है। किसका होता है, सबसे कम होता है लाल का, और सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष। सॉरी सॉरी, मैं आपको कुछ चीजें बताना भूल गया। सबसे पहले यहां पर दीर्घ मतलब दूर की वस्तु। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसके निवारण के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बताओ। यहां पर यह चीज लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए, जो दीर्घ दृष्टि मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो निकट की तो दिखाई देती है ना। और निकट में कौन सा यूज किया जाता है, निकट में यूज किया जाता है अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। बट क्वेश्चंस का मतलब समझना, बहुत सारे बच्चे यही समझ कर आएंगे। ठीक है, देखो, बहुत सारे बच्चे यही समझ कर आएंगे कि क्वेश्चंस का मतलब दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस होगा, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, अवतल नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे यही सोच कर आएंगे जो मैं आपको पहले बताया था। क्या बताया था, जो मैं आपको पहले बताया था। इसलिए आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा, जो गड़बड़ है यहीं पर कर देना, वहां पर मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक है। ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर टेस्ट भी मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।